आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसके अंदर कि हम अपना मोशन चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हम दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए पढ़ रहे हैं। ये कांस्टेबल के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप लोग किसी भी CGR या SSC का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं, तो साइंस के अंदर आपका क्वेश्चन कोई भी कटने वाला नहीं है। इस चीज़ की टेंशन ना लें। पहले हम अपना अभी बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। AWTPO के लिए दिमाग में लेके ना चलें कि इससे लेवल ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, बिल्कुल सही लेवल पढ़ा रहा हूँ। पहले अभी थ्योरी कंप्लीट करने दो टाइम से। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब क्वेश्चन PYQs कराऊंगा, उसके बाद उससे हट के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो मेरी कोई कोचिंग नहीं चल रही जो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि मत करो। बस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा NCERT पढ़नी है 11th-12th की अपनी, सही है। चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से रीडिंग लगानी है। जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो करने हैं, लाइन बाई लाइन हाईलाइट कर लेना है इंपॉर्टेंट, बस इतना कर लेना। वो या तो फिर अभी कर लो आप साथ साथ, ठीक है। या तो उस चीज़ को अभी साथ साथ कर लो, नहीं तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको बाद में कर लेना। पहले लेक्चर्स ख़त्म करो, उसके बाद जब मैं PYQs कराऊंगा तो अपना आराम से एक आइडिया हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो आप आराम से अपनी बुक्स भी पढ़ते रहना, PYQs लगाते रहना। गारंटी दे रहा हूँ 25 में से 22-23 नंबर आराम से तुम करके आओगे। 23-24 तक भी मार सकते हो, ठीक है। आराम से टेंशन ना लें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें बढ़िया तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हमारा लेक्चर 8 होने वाला है। इसके बाद में एक लेक्चर और लूँगा मैं, ठीक है। इसके लिए एक लेक्चर में आपका ये मोशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर आपका क्वेश्चंस का ले लूँगा, क्योंकि इस चैप्टर के जो PYQs हैं वो अभी ख़त्म करा दूँगा, अभी निपटवा दूँगा, है ना। या फिर ऐसे करेंगे, PYQs बाद में करेंगे, PYQs चैप्टर वाइज करेंगे बाद में, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आइए देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले इम्पल्स के बारे में। तो भाई इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। तो आज जानने वाले हैं अच्छे तरीके से इम्पल्स क्या होता है। आई होप कि अच्छे से मेरी आवाज़ आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। कमेंट कर दिया करो, क्योंकि लाइव तो है नहीं। कमेंट वगैरह नहीं करते यार आप लोग, बहुत गंदे हो भाई। डेली डेली वीडियो बना रहा हूँ तब भी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना। मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं आज इम्पल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने देखो फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है मोशन का, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो इससे पहले सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इम्पल्स को पढ़ने की, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की डेफिनेशन आप लोग देखिएगा कि इम्पल्स मीन्स अ पुश और फोर्स डेट एक्ट ऑन समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉज चेंजिंग इट्स मोशन, ठीक है। नहीं आया ना समझ में भैया, पता है मुझे पता है तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आने वाला है इतनी आसानी से। बहुत ज़्यादा तुम नालायक हो चुके हो ना। तो देखो कि ये कहने का मतलब है कि इम्पल्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ठीक है भैया। ये कोई भी आपका ये बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और वो भी फोर्स कब लगाया, शॉर्ट टाइम के लिए। आपने क्या करा, थोड़ा सा फोर्स लगाया और छोड़ दिया, ये थोड़ा सा आगे सरका और रहने दिया बस। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो भी फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं बैट, ठीक है। आप लोग जब मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो भैया तगड़े तरीके से आप लोगों ये बल्ला पकड़ते हैं मस्त एकदम से। तो बैट जो है ना एक शॉर्ट टाइम फोर्स लगा रहा है किस पे, बॉल पे, ठीक है। तो बॉल क्या है, ये पहले रेस्ट में थी, ठीक है। या मतलब बॉल और बैट रेस्ट में थे, ठीक है। तो फिर जो है बैट है एकदम से क्या आया, मोशन में आया, उसने एकदम से शॉर्ट टाइम फोर्स लगाया। क्या लगाया, शॉर्ट टाइम फोर्स, और आपने इस तक तगड़े करके चक्का मार दिया। फिर आपका दोस्त ढूंढ रहा है यार बॉल कहाँ गई, बॉल कहाँ गई, ठीक है। तो समझे ना कि जैसे बैट है ना, बैट एकदम रेस्ट में था, है ना, रेस्ट में था। और जैसे उस पर एकदम से शॉर्ट टाइम फोर्स लगा, आपने एकदम से मारा चौका लगा के, छक्का लगा के, भैया मोशन में आ गया एकदम से, ठीक है। जब मोशन में आ गया तो उसे ही क्या कहते हैं, मोशन में आने के बाद में तो उसे क्या बोलते हैं, हम इम्पल्स बोलते हैं। तो यही चीज़ तो डेफिनेशन कह रही है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि इम्पल्स मीन्स पुश या फिर फोर्स, किसी चीज़ को पुश करना। जैसे बैट पुश कर रहे हो ना बॉल के लिए, या फिर फोर्स लगा रहे हो ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे फॉर शॉर्ट टाइम बहुत थोड़े से पल के लिए एकदम से शॉट मारा, एकदम से रेस्ट से मोशन में आ गई चीज़ें, ठीक है। एंड कॉज अ चेंज इन मोशन, ठीक है। और वो क्या कर देता है, उसका कारण क्या है, वो मोशन में चेंज कर देता है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई, बढ़िया, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, अच्छे तरीके से डेफिनेशन मैंने ये समझा दिया आप लोगों को।
बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। देखो यार, मैं ये चाहता हूँ भाई क्लियर समझ में आए बिल्कुल। तुम्हें पता है इससे पहले मैं पूरा पढ़ के आता हूँ चीज़ें, तभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसे अगर कुछ भी पढ़ाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। डेफिनेशन समझ में आ गई? नहीं भाई बता दो। हाँ आप सही कह रहा हूँ, आप फ़ोन की तरफ जो देख रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार ये और बता देते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स वो होता है जो किसी भी चीज़ पे शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है, बस इतना ध्यान रखो। जैसे बैट हो गया, बैट से आप लोग एकदम से बॉल बॉल मारोगे, ठीक है, बॉल मारोगे तो बैट क्या है, पहले रेस्ट में था, रेस्ट से एकदम से मोशन में आया और एकदम शॉर्ट टाइम का फोर्स लगाया उसने, वही ये क्या होता है, इम्पल्स होता है। अब नहीं बताने वाला भाई, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ये फार्मूला ये है कि इसके अंदर इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को आप एफ से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इम्पल्स समझ में आ गया तो अब बात करते हैं इम्पल्स की हिंदी में। भैया हिंदी वालों की बहुत शिकायत रहती है, इसलिए लाया हूँ इसके। तो इम्पल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेग, ठीक है। तो आवेग का अर्थ है एक धक्का या बल जो किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए कार्य करता है और उसकी गति में परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक है। चेंज इन मोशन, किसी भी चीज़ को, जैसे आपने एकदम से बैट से बॉल को मारा, रेस्ट से मोशन में गई तो उसकी क्या है, पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, परिवर्तन आया। किस में परिवर्तन आया? गति में परिवर्तन। पहले क्या स्पीड 0 थी उसकी, एकदम से स्पीड बॉल की कितनी हो गई, फास्ट हो गई। ऐसी बल्ले की जो स्पीड थी वो कम थी, जैसे आपने शॉट मारा ऊपर हवा में उठाया, उसकी स्पीड बढ़ गई एकदम से। तो वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोगों को इंग्लिश हिंदी में नहीं चाहिए ना, समझ रहे हो ना। इसमें क्या लिख सकते हो, ज़्यादा हिंदी वाले हो तो आप आवेग लिख सकते हो, बल लिख सकते हो, और भैया समय लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद में आगे चलते हैं। हिंदी वाला भी काम निबट चुका है। अब हम देखते हैं इम्पल्स का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाता हूँ। यार एग्जाम्पल नोट कर लिया करो, कभी नोट्स रिवाइज करोगे तो आप इजीली एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में है, इफ़ यू आर हिट अ फुटबॉल क्विकली विद योर फुट, दैट क्विक फोर्स इज एन इम्पल, इट चेंज द बॉल स्पीड एंड डायरेक्शन। समझे? कोई भी आपकी फुटबॉल है इस तरीके से, और ये हैं आप, पतले दुबले हैं भाई, जिम विम जाते नहीं हैं आप, और ज़्यादा शरीर में इतनी जान है नहीं, गलत चीज़ों में, वॉशरूम में जाके तुमने हालत बेकार कर ली अपनी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये आपने लैग से भाई इसको मारा, तेज़ी से आपने बुक बॉल के फुटबॉल के ऊपर हिट करा। अब हालात क्या होंगे यहाँ पे, जब फुटबॉल के ऊपर हिट करोगे तो भाई फुटबॉल एकदम रेस्ट से एकदम मोशन में आएगी, मोशन में आके यहाँ पहुँचेगी तगड़ा करके, ठीक है। तगड़े से मोशन में आ गई। अब आप पतले दुबले हो मगर आप किक तगड़ी करके मार लेते हो, तो यहाँ पे क्या आ गई, मोशन में आ गई बॉल। तो रेस्ट से क्या हुई, मोशन में गई चीज़ें। जब रेस्ट से मोशन में चीज़ें गई हैं तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। उसके बाद में इसकी स्पीड हो गई 10, स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ गई प्लस क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ये बॉल कहाँ थी, नीचे थी, ये बॉल कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई। तो यही है कि देखो कभी भी जैसे किसी बैट से बॉल को मारते हो या अपने पैर से एक शॉर्ट टर्म फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने एक अपने पैर से क्या करा, अपने पैर से एक शॉर्ट टर्म फोर्स मारा इस बॉल के ऊपर, और ये बॉल फुटबॉल आपकी हवा में उड़ने लगी, ठीक है। तो वही जो शॉर्ट टर्म फोर्स होता है भाई, वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। मुझे रट गया बिल्कुल, समझ गए। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी लाया भाई एग्जाम्पल ये, यदि आप अपने पैर से फुटबॉल को तेज़ी से मारते हैं तो वह तेज बल एक आवेग है, ठीक है। वो जो तेज बल है, जो एकदम फोर्स है ना तेज वाला, वो क्या है, एक आवेग, इम्पल है, ठीक है। यह गेंद की गति और दिशा को बदल देता है। लिख लेना भैया अच्छे तरीके से, नोट कर लेना। वैसे तो मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिस भी बंदे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इम्पल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देन उसके बाद में बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन सेकंड। न्यूटन हो गई फोर्स की, और सेकंड हो गई टाइम की यूनिट, है ना, फॉर्मूले में। उसके बाद में इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है मैंने। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पल्स जो होती है ना, वो इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स क्या होता है, एक चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिख देंगे, इम्पल्स इजिकल टू, इम्पल्स का फॉर्मूला एफ इंटू और इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम। ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम।
तो हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। कौन सा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है? हमारा ये वाला फार्मूला बन के तैयार हो जाता है कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम, देखो क्या बन के हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला एक बन जाता है। तो ये इसलिए चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट भी तो आपको जानने का हक है ना। तो ये इसलिए होता है भैया कि देखो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक शॉर्ट टर्म फोर्स है, किसी भी चीज़ पर लग रहा है। वो शॉर्ट टर्म फोर्स क्या कर रहा है कि कोई भी वस्तु या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर रहा है। समझे? जैसे ये बॉल थी, आज फ़ोन कुछ ज़्यादा हिल रहा है मेरा। ये बॉल थी भैया, ये कहाँ पर थी? रेस्ट में थी। स्पीड क्या थी इसकी? 0 थी। ठीक है, यहाँ से ये बॉल तुमने किक मारी, इसमें लात मारी और ये बॉल पहुँच गई यहाँ पे। स्पीड बढ़ी, मोशन में आ गई, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, स्पीड 10 हो गई। ठीक है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड हो गई, अपवर्ड। ठीक है, दिख भी रहा है ना आप लोगों को? डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड हो गई। देखो एक बार इधर से समझाता हूँ यार, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। ये कोई बॉल थी, ये काय में थी? रेस्ट में थी। स्पीड इसकी 0 थी। आपने तगड़े से किक मारी, ये बॉल रुकी यहाँ पे आके। यहाँ पे ये किस में आ गई? बॉल मोशन में आ गई। स्पीड इसकी सपोज 10 हो गई। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो गई, डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। क्या हो गई? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गई तो पोजीशन चेंज हो गई। तो क्या हुआ? मोशन में चेंज हुआ। रेस्ट से एकदम से मोशन में गई तो क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। कोई भी चीज़, मोमेंटम क्या होता था? कोई भी चीज़ जब रेस्ट से मोशन में जाती है तभी तो मोमेंटम होता है। समझे? तभी तो चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से समझ चुके होंगे आप। तो इसीलिए जो है इम्पल्स इजिकल टू मोमेंटम। और क्यों होता है? क्योंकि इम्पल्स और शॉर्ट टर्म फोर्स लगता है और वो रेस्ट से मोशन में चीज़ों को पहुंचा देती है। समझ गए होंगे, आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ों को। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका बरसों से इंतजार था हमें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप मोर इफ़ यू पुश इट हार्डर एंड इट विल हार्डर टू मूव इफ़ इट हैवियर। कुछ समझ में नहीं आया भैया, कुछ समझ में नहीं आया। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ भाई साहब, ये डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल नोट नहीं करनी है, बिल्कुल भी। समझाने के लिए लाया था यार इसको मैं, है ना, क्योंकि डेफिनेशन पूछनी जानी है नहीं आप लोगों से। तो मैटर ये है कि इसके अंदर की कोई भी ऑब्जेक्ट, सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप मोर इफ़ यू पुश हार्डर। किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे आपने बुक के बॉल के अंदर क्या मारी? लात मारी, इसको किक करा आपने बॉल को। अब आपकी जो लात है ना, किक है, वो डिपेंड करेगी इसकी स्पीड पे। आप कितनी तेज़ी से इसमें लात मार रहे हो और कितनी तेज़ी से ये हवा में उड़ के यहाँ पे पहुँच रही है। समझ गए? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी चीज़ को आप कितना पुश कर रहे हो, कितनी तेज़ी से पुश कर रहे हो, कितना हैवी पुश कर रहे हो, या कितना, ठीक है, हैवी पुश कर रहे हो, जो कितनी तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ सकती है, कितनी स्पीड से वो चीज़ चल सकती है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का मास, किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, ये बॉडी है, बॉल है भैया, इसका मास है ज़्यादा। ठीक है, और आप हो हल्के से, ठीक है, आप हो लगभग 50 किलो के। ठीक है, बॉल भी अच्छी खासी भारी है। आप इसमें कितनी भी तेज़ से आप लात मारोगे तो ये हार्डली बहुत धीरे से बढ़ेगी आगे। बॉल नहीं, इसको हम क्या मानते हैं? स्टोन मानते हैं। ठीक है भाई साहब, ये पत्थर पड़ा हुआ है, तो पत्थर में आप लात मारोगे तो हल्का सा हिलेगा, हिलेगा नहीं हिलेगा? तो यही रीज़न है कि अगर कोई हल्की चीज़ है और हम उसमें तेज़ी से लात मारते हैं तो वो हवा में उड़ जाती है एकदम से, और कोई भारी चीज़ है उसमें लात मारेंगे तो वो थोड़ी सी हिलेगी। ये चीज़ समझ गए हो गए? अब उसके बाद में जो डेफिनेशन नोट करनी है वो सिर्फ ये वाली डेफिनेशन आपको इसकी नोट करनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज कॉल्ड सेकंड लॉ। बस ये नहीं समझाऊंगा, आगे चलो इसे नोट कर लो। ठीक है, हिंदी में आप लोगों को मैंने वो वाला जो अभी इंग्लिश का मटेरियल था वो लिख के लाया हूँ। यदि आप किसी वस्तु को जोर से धक्का देंगे उसकी गति बढ़ जाएगी, यदि वह भारी होगी तो उसे हिलाना कठिन हो जाएगा। समझा दिया पूरा सिस्टम, ज़रूरत ही नहीं है समझाने की, वैसे भी तुम समझदार हो। अब उसके बाद में बात करते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर। तो देखो पहला एग्जाम्पल आप लोग देखो कि पुशिंग अ बाईसाइकिल, पुशिंग अ बाईसाइकिल इज़ ईजियर देन द पुशिंग अ कार। देखो भाई साहब, छोटा, ये बनी बढ़िया तगड़ी वाली, ये गद्दी बना दी इसकी, ये है
गंदी है ना राइटिंग वाइटिंग, तो खैर जैसी भी है। ड्राइंग देखो मेरी ड्राइंग, ठीक है। ये बन गई साइकिल। और भैया जी आप हो इसके पीछे, प्यार से धक्का लगा रहे हो, ये आपका दोस्त बैठा है इस पे, पैंडल मार रहा है इस पे, ठीक है। अब ये साइकिल को धक्का लगाना ज़रूरी है। तो देखो चीज़, मोरल ऑफ द स्टोरी आपकी क्या है इसके अंदर, कि पुशिंग अ बाईसाइकिल इज़ ईजी मोर देन द पुशिंग अ कार। आपको ना, आप हल्के से फोर्स में, आप छोटा सा शॉर्ट टाइम फोर्स लगा के आप साइकिल को धक्का देंगे, वो काफ़ी दूर तक जाएगी चल के। क्या आप शॉर्ट टाइम फोर्स लगा के, थोड़ा सा फोर्स लगा के अपनी कार को धक्का दे के चला सकते हो? नहीं चला सकते ना। आप हिला भी नहीं सकते। शॉर्ट टाइम छोड़ो, आप फुल टाइम भी लगाओगे ना जोर, तभी भी आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका है? आपका मोशन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में द कार हैज़ मोर मास, रीज़न भी लिखा है भैया, कितना प्यारा है ये। द कार हैज़ मोर मास सो इट नीड मोर फोर्स टू एक्सीलेट। इसमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे 5 भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस मोटरिया को आगे बढ़ाने में, मतलब कार को आगे बढ़ाने में, ठीक है, समझ गए। तो यही इसका एग्जाम्पल था, यही सीन था। प्यास लग रही है बहुत तेज़ वाली, 11 बजे। तो अब इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ, एक्स का हम फॉर्मूला बताते हैं आप लोगों को। फॉर्मूले के अंदर देखो करना क्या है कि ये जो दे रखा है ना कि एफ इज इक्वल टू, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम विद टाइम। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद में दो क्या हैं, बॉडीज़ हैं, ठीक है। P1 इसका मोमेंटम, इसका P2 है, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं निकालूंगा तो चेंज इन P क्या होगा, ठीक है, चेंज इन P, ये चेंज इन P होगा ना, चेंज इन P। चेंज इन P का मतलब क्या है? देखो चेंज इन P का मतलब होता है कि ए फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मोमेंटम की फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू वी, ठीक है, जो मोमेंटम कल पढ़ाया था उसका फॉर्मूला, माइनस एम इंटू यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको मैं सीधा सा सिंपल सा यहाँ पे देखूंगा, देखो इसको देखो पहले, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे फिर हम, ठीक है। कहाँ लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला? चेंज इन मोमेंटम इसी मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सीधा ये फॉर्मूला रख दूंगा, एम इसमें बाहर निकाल दूंगा मैं, तो बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस नहीं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी, ये क्या होती है? आपकी एक्सीलरेशन होती है। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ, आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इसका मेन फॉर्मूला आपका ये होने वाला है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इस वाले को नोट करना है, ये डेरिवेशन भी उतार सकते हो पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो एक चीज़ आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखो ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, सेकंड लॉ का, और ये आया हुआ है कहाँ पे, AWTP 2022 के अंदर। तो इसके अंदर आप सिंपल सा क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताओ, पहले वीडियो को पोस्ट करके बताना कि इन अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ स्टैंड फॉर, एफ कौन सा फोर्स है? नेट इंटरनल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। देखो आपको पोस्ट कर लिया होगा, पोस्ट करो जल्दी, देखो पोस्ट कर लिया, ठीक है। अब आप पे हुआ नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, कमेंट कर दो, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें इंटरनल फोर्स तो होने का सीन ही ख़त्म है बिल्कुल, ठीक है। कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊंगा, शॉर्ट टर्म फोर्स लगाऊंगा या कैसा भी फोर्स लगाऊंगा, तभी तो ये बॉडी आगे मूव करेगी, मोशन में आएगी, ठीक है। इसका कोई इंटरनल फोर्स तो जीरो होगा बिल्कुल, अंदर का फोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स से चल रही है। मोशन के लॉज जो हैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इंटरनल फोर्स तो इसके अंदर जीरो होने वाला है, और अभी ये समझाऊंगा क्यों जीरो होने वाला है। उसके बाद में तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे अपने, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। बात करने हैं एक्सटर्नल फोर्स की। तो एक्सटर्नल फोर्स, अब ये बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है,
मैं आपको बताऊँ, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या होने वाला है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब वो क्यों होने वाला है? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स वो होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी है एक, ठीक है, इस पे एक फोर्स तो इधर लगा रहा हूँ मैं, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ मैं, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ। कितने लगा रहा हूँ? 2 फोर्स लगा रहा हूँ। सही है। जब 2 फोर्स लगा रहा हूँ तो इन्हें प्लस माइनस करने के बाद में जो फोर्स आएगा, जो फोर्स इनके ऊपर बचेगा लगा हुआ, ठीक है, वही फोर्स क्या हो जाएगा? मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समझे? इसका मतलब ये है कि आपने इधर तो लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगाया आपने 6 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। जब 6 न्यूटन का फोर्स, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को खींचते हो तो क्या आता है? माइनस होता है। तो 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स क्या लगता है? 4 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स आप लोग समझ गए। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स वो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस। सारे फोर्स को गुणा भाग करने के बाद में जो आपका नेट फोर्स बचता है उसे ही हम नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई है ना आप लोगों को? और दूसरी चीज़ देखो, इंटरनल फोर्स यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा? इंटरनल फोर्स इसलिए नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो है इंटरनल फोर्स तो जीरो हो गया ना, मैं बाहर से खींच रहा हूँ ना, अंदर से थोड़ी खींच रहा हूँ, तो अंदर का फोर्स तो इसके अंदर जीरो होगा, तो इसलिए नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा रिप्ले करके देख लो, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, 21 मिनट की वीडियो हो गई। इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूनिट के बारे में। यूनिट के बारे में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू ए, ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg, ठीक है। और एक्सीलेशन की यूनिट क्या होती थी? एक्सीलेशन की यूनिट कितनी होती थी एक्सीलेशन की? अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, एक्सीलेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही होती है ना शायद। तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? kg, मीटर पर सेकंड। मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ क्योंकि लिख के नहीं लाया हूँ, अगर थोड़ा गलत हो तो बता देना, बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो इसकी यूनिट इतनी हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों के। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा। देखो कंसिस्टेंसी मेरी बन चुकी है भाई, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बना के मानूंगा मैं, तुम भी बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से, प्यार मोहब्बत करो बढ़िया तरीके से, मेहनत करो, मज़े करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।